गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिसमें एक वायर है एल लेंथ की, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है और ये राइट में मूव कर रहा है। तो अगर हम फील्ड फोर्स की डायरेक्शन देखें तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए हमें वी क्रॉस भी निकालना पड़ेगा। तो वी क्रॉस भी अगर देखें हम ऊपर से तो ये क्लॉकवाइज है, इसका मतलब वी क्रॉस भी डाउन द प्लेन होगा। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्योंकि नेगेटिव है तो जो फोर्स है वो वी क्रॉस बी के अपोजिट होगा, मतलब वर्टिकली अपवर्ड होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर मूव कर जाएंगे तो एंड ए हो जाएगा नेगेटिव और उसकी वजह से एंड बी हो जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन चार्ज के बारे में। तो हमें पता है टोटल चार्ज फ्लोन इज चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर। चेंज इन फ्लक्स फाइनस माइनस इनिशियल अपॉन आर। फाइनल फ्लक्स n φ2, इनिशियल फ्लक्स n φ1। तो ये सॉल्व करके आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स दिया हुआ है 60² माइनस 5t+1। EMF होता है -d∅/dt। तो माइनस ऑफ 60² का 12t माइनस 5, तो ये इंड्यूस EMF आ जाएगा। टी का वैल्यू पुट करके आप ई का वैल्यू निकाल सकते हैं -1। करंट होता है E/R, सोल्व करके 0.1 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन ओपन सर्किट नो करंट फ्लोज। तो यहाँ पे सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो करेगा नहीं, करंट फ्लो करेगा नहीं तो इंड्यूस EMF आएगा नहीं, तो इस पे कोई फोर्स भी नहीं लगेगा, इसलिए एक्सेलेरेशन जी के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर यहाँ पे ये लूप क्लोज होती तो लेंजेस लॉ की वजह से इसका अपोजिशन होता और अपोजिशन की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो जी से कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया हुआ है तो दो मैग्नेट्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो ये साउथ पोल इधर भाग रहा है तो मैग्नेट इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसकी वजह से साउथ पोल यहाँ बनेगा, नॉर्थ पोल यहाँ बनेगा। तो अगर हम देखें करंट की डायरेक्शन तो यहाँ से देखने पे करंट क्लॉकवाइज होगा। तो अगर करंट क्लॉकवाइज होगा तो वन एंड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और टू एंड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जो इसकी पोलैरिटी है 1 पे पॉजिटिव और 2 पे नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट है इंड्यूस EMF। तो इंड्यूस EMF -ΔΦ/ΔT होता है। चेंज इन फ्लक्स φ1 माइनस φ2 से आप निकाल लेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दिया हुआ है तो सॉल्व करके आपका 2NBA/ΔT आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद EMF आ जाएगा 3.8 × 10⁻³ वोल्ट। करंट होता है E/R, तो सॉल्व करेंगे 1.9 मिली एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर रोड वाला केस आ गया। कंडक्टिंग रोड है तो EMF V⍵R²/2 होता है। तो यहाँ से सॉल्व करके वैल्यूज़ डालने के बाद आपका EMF आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा रहे हैं तो मैक्सिमम जो इंड्यूस EMF है वो NV⍵ आता है। सारे वैल्यूज़ आपको दिए हुए हैं तो वहाँ से आपका ये नोट आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन रोड का केस है तो रोड में हमें पता है इंड्यूस EMF V⍵R²/2 होता है। तो सॉल्व करने के बाद ही 100 वोल्ट आ जाएगा।